नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई डे मॉर्गन्स लॉ। इफ़ यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हमें 1 से लेकर 12 तक दी हुई है, ए की वैल्यू ये दी हुई है और बी की वैल्यू ये दी हुई है। तो सबसे पहले डे मॉर्गन्स लॉ होता क्या है? डे मॉर्गन्स लॉ में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टी ए और बी। ए में क्या होता है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है। पार्ट बी में ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इधर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा? यूनियन। तो सबसे पहले अगर दोनों प्रॉपर्टीज़ को देखें, दोनों में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है, तो प्रॉपर्टीज़ पर जाने से पहले हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, देन हम प्रॉपर्टीज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह से निकालते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? यू माइनस ए के। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 से लेकर 12 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद क्या है? माइनस ए की वैल्यू क्या है? 1 से ले 1 2 3 4 6 और 12। माइनस में हम क्या करते हैं? माइनस में जो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ होती हैं उनको कट कर देते हैं, यानी यहाँ पर सेम क्या है वैल्यू? 1 सेम है, 2 सेम है, 3 4 6 और 12। और पहले ब्रैकेट में जो बचता है वो उसका ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा? 5 बचा, 7 8 9 10 11। उसके बाद फॉर बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? यू माइनस बी के। तो यू की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर 12 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। माइनस बी की वैल्यू क्या है? 2 4 6 8। अगेन माइनस में हम क्या करते हैं? जो दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम होती है वो कट कर देते हैं। 2 सेम है, 4 6 और 8, 4 6 और 8। सो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ बची? 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा, 10 11 और 12। तो ये किसका आंसर आ गया? बी कॉम्प्लीमेंट का। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट पे लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यू माइनस कॉम्प्लीमेंट किस पर है? ए यूनियन बी पर। तो ए यूनियन बी यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? ए यूनियन बी। तो हम क्या फाइंड करेंगे? ए यूनियन बी। सो ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 6 और 12। उसके बाद क्या है? यूनियन बी की वैल्यू क्या है? 2 4 6 और 8। अब यूनियन में हम क्या करते हैं? जो दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ होती हैं उन सबको लिख देते हैं, यानी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 6 8 इसमें है, इसमें नहीं है तो 8 भी लिखा जाएगा, 8 और 12। ये ए यूनियन बी आ गया। फाइंड क्या करना था? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसके बराबर है? यू माइनस ए यूनियन बी के। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? यू की वैल्यू विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद माइनस करवा देंगे ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी क्या आया है? 1 2 3 4 6 8 और 12। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है? माइनस, तो माइनस में जो सेम वैल्यूज़ होती हैं उनको कट कर देते हैं। तो 1 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, 4 सेम है, 6 8 और 12 कट हो गई हैं। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में जो बचता है वो वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा? 5 7 9 10 11। ये किसका आ गया? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे? टेकिंग राइट हैंड साइड।
सो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या टर्म है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई थी, ये रही 5 7 8 9, 5 7 8 9 10 11। उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन, तो हम इंटरसेक्शन लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई है, 1 3 5 7 9 10 11 12, 10 11 और 12। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू होती है वो लिखते हैं। तो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ क्या है, 5 7 दोनों ब्रैकेट में, 9 में भी है, 10 भी है और 11 भी है। तो ये क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो राइट हैंड साइड का आंसर क्या रहा है, 5 7 9 10 11, जबकि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी सेम था। सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गया, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव। ना इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। सो अब वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये पार्ट बी है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, विच इज टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, यू माइनस किस पे कॉम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी पूरे पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। सो फॉर ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 6 और 12। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 2 4 6 एंड 8। अब क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में दोनों ब्रैकेट में जो सेम होती है वैल्यू वो लिखते हैं। तो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू कौन सी है, 2 है, 4 है और 6 है। देन इसके बाद क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन की बी की वैल्यू क्या आई है, 2 4 और 6। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस में हम क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू होती है वो कट कर देते हैं, यानी 2 4 और 6 कट हो जाएगा यहाँ से। अब पहले ब्रैकेट में क्या वैल्यूज़ बची वो हम लिख देंगे। पहले ब्रैकेट में क्या वैल्यू बची, 1 3 5 7 8 9 10 11 और 12। ये किसका आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, टेकिंग राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की हम वैल्यू निकाल चुके थे। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई थी, 5 7 8 9 10 11, जबकि बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई थी, 1 3 5 7 9 10 11 12, 10 11 12। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है यूनियन, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज़ होती हैं उन दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 देन 3 5 7 8 भी है, 9 10 11 12। ये किसका आंसर आया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो अगर मैं ए राइट हैंड साइड को देखूँ और लेफ्ट हैंड साइड को देखूँ, दोनों के आंसर सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू। अगर हमें दो सेट दे दी जाए ए एंड बी और दोनों सबसेट किसके हों, यू के, देन प्रूव दैट द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़। तो हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए उनको प्रूव करना है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यूनिवर्सल सेट की ए की और बी की वैल्यू सपोज करेंगे। सो यू हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ए हम ले लेते हैं 1 2 3 और बी हम ले लेते हैं 2 4 6। ये वैल्यूज़ हम अपने पास से सपोज करेंगे। देन इसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के लिए ए की वैल्यू क्या है 1 2 3, जबकि यू बी की वैल्यू क्या है 2 4 6। अब क्योंकि यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन में हम दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू लिखते हैं। तो दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 4 और 6। ए यूनियन बी आ गया। यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने यूनियन लिख दिया, जबकि यहाँ पर क्या था इंटरसेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरसेक्शन कर देते हैं। और क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कहाँ है, राइट हैंड साइड पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड। पहले हम कोई भी साइड सॉल्व कर सकते हैं, राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ए की वैल्यू क्या है 1 2 3, जबकि इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 6। अब इंटरसेक्शन में हम जो दोनों ब्रैकेट में सेम होता है वो लिखते हैं। तो सेम क्या है 1 2 और 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब क्योंकि ये राइट हैंड साइड सॉल्व करिए, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू क्या है 1 2 3, जबकि बी की वैल्यू क्या है 2 4 और 6। इंटरसेक्शन लेंगे, सेम वैल्यू क्या है इधर 2। अब क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू क्या है 1 2 3। उसके बाद क्या है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 2। अब क्योंकि यूनियन है तो दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू लिखेंगे। तो 1 2 3, ये किसका आंसर आया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 2 3 आ रहा है, राइट हैंड साइड का आंसर 1 2 3 आ रहा है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के। प्रूव। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ए यूनियन बी बराबर आना चाहिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी। तो ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3। यूनियन बी की वैल्यू क्या है 2 4 और 6। अब क्योंकि दोनों यूनियन है तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट की वैल्यू लिखते हैं। तो 1 2 3 4 6, ये ए यूनियन बी आ गया। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम इधर क्या फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस ए के। यू की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 और 6, माइनस ए की वैल्यू क्या है 1 2 3। माइनस में हम क्या करते हैं, जो सेम वैल्यूज़ होती हैं उनको कट कर देते हैं और जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचता है वो लिखते हैं सिर्फ। तो क्या बचा 4 5 6। उसके बाद क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 4 5 और 6। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 2 4 और 6। अब क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में जो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ होती हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पे सेम वैल्यू क्या है 4 और 6। ये क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ क्या है, ए यूनियन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 1 2 3, जबकि यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 4 और 6। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज़ होती हैं उनको लिखते हैं।
यानी कि आ जाएगा 1 2 3 4 और 6। ये किसका आंसर आया? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी? 1 2 3 4 6, जबकि राइट हैंड साइड क्या है? 1 2 3 4 6। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके? राइट हैंड साइड के। प्रूफ। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है? बी इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? सिर्फ बी, और बी की वैल्यू क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? बी, और बी की वैल्यू क्या है? 2 4 और 6। जबकि राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है? टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमें क्या बोला हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, देन ये ब्रैकेट फाइंड करेंगे, फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी के लिए काम करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? 2 4 और 6। तो दोनों में सेम क्या है? 2। ये क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी। अब किसके लिए काम करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? यू माइनस ए के। तो यू की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 और 6, माइनस ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3। जो सेम होगी वैल्यू वो कट हो जाएगी। तो यहाँ पे सेम क्या है? 1 2 3, 1 2 3 सेम है। क्या बचा फर्स्ट ब्रैकेट में? 4 5 और 6। ये क्या आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या है? यूनियन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 4 5 6। यूनियन बी की वैल्यू क्या है? 2 4 और 6। यूनियन है तो दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू लिखे जाएंगे। दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में, पहले 2 आ जाएगा, फिर 4, फिर 5 और 6। ये किसकी वैल्यू आई है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब सॉरी, यहाँ इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में सेम वैल्यू लिखते हैं। सेम वैल्यू यहाँ पे क्या है? सिर्फ 4 है और 6 है, तो यहाँ पे 4 और 6 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था? सिर्फ 2 आया था। यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या आया? 4 और 6। यूनियन में हम क्या करते हैं? जो दोनों ब्रैकेट की वैल्यू होती हैं वो दोनों एलिमेंट्स लिखते हैं, 2 4 और 6। तो ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो 2 4 6 इसकी वैल्यू आई है, और लेफ्ट हैंड साइड की भी क्या वैल्यू थी? 2 4 6। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव। नाउ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? बी इक्वल्स टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। जबकि यहाँ एक नई कंडीशन दी हुई है, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी ए सबसेट होना चाहिए बी का। तो यहाँ हम ए और बी की वैल्यू चेंज कर लेंगे, क्योंकि ए सबसेट होना चाहिए बी का। दैट मीन्स बी की जितनी भी वैल्यू, ए की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो बी में मौजूद होनी चाहिए। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 4 ले लेती हूँ और बी की वैल्यू क्या है? 2 4 6 सेम रहने देती हूँ, तो ए किसका सबसेट हुआ? बी का, क्योंकि ए में 2 और 4 मौजूद है, जबकि बी में क्या है? 2 4 6। ये सेट है, ये इसका सबसेट हो गया। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हम वही यूज़ करेंगे। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर? बी, और बी की वैल्यू क्या है? 2 4 और 6। अब राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? यू माइनस ए के। तो यू की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 और 6, माइनस ए की वैल्यू क्या है? 2 और 4। तो सेम वैल्यू हम कट कर देते हैं, 2 और 4 कट हो जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा? 1 3 5 और 6। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1 3 5 6,
इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 2, 4 और 6। सो यहाँ पर सेम वैल्यू लिखते हैं हम इंटरसेक्शन में, तो सेम वैल्यू क्या है सिर्फ 6। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ गया। अब क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें क्या बोलता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सो ए की वैल्यू क्या थी, अब जो नई वैल्यू हमने लिखी थी वो लिखेंगे। क्या है यहाँ पर 2 और 4 यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या है 6। क्योंकि यूनियन है तो दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू को अरेंज करके लिख देंगे, यानी 2, 4 और 6। ये क्या है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी विच इज़ राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था 2, 4 और 6। लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या है 2, 4 और 6। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गए किसके, राइट हैंड साइड के। प्रूव।